जय श्री हरि। व्रतों की परंपरा भारत भूमि की सबसे पावन और दिव्य धरोहर है। यह वो शक्ति है जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। यह वो उपासना है जो परमात्मा के दरबार तक जीवात्मा को खींच ले जाती है। और जब बात हो योगिनी एकादशी व्रत की, तो समझ लेना चाहिए कि यह केवल एक तिथि नहीं, यह उस गूढ़ रहस्य की कुंजी है जिससे लाखों जन्मों के पाप भी छू मंतर हो जाते हैं। पावन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो व्रत आता है, उसी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की महिमा स्वयं श्रीहरि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इस व्रत के करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी व्रत 21 जून दिन शनिवार को आ रही है और 22 जून रविवार को इसका पारण होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, वह मनुष्य समस्त रोगों, दोषों, कर्ज और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे अपने जीवन को शुद्ध करके ईश्वर के सान्निध्य में पहुंचता है। अब बात करते हैं इस पावन व्रत के शुभ मुहूर्त और नियमों की। 21 जून को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके व्रत का संकल्प लें। यह संकल्प मन में मौन भाव से करें या भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर कहें कि हे श्रीहरि, मैं योगिनी एकादशी व्रत कर रहा हूं, कृपा करके मुझे शक्ति दो, नियम में बाधा ना हो और मेरा मन निरंतर आपकी भक्ति में लगा रहे। उस दिन दिन भर उपवास करना श्रेष्ठ होता है। फलाहार करके भी यह व्रत किया जा सकता है यदि कोई रोगी, वृद्ध अथवा गर्भवती स्त्री हो, परंतु सामर्थ्यवान व्यक्ति को अन्न, दाल, चावल, गेहूं, मसूर, चना, नमक, तामसिक भोजन यह सब त्याग देना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक फल, दूध, पंचामृत, फलाहार ही सेवन करें। योगिनी एकादशी के दिन स्नान, दान, व्रत, जप, कीर्तन और संध्या वंदन करने का विशेष फल बताया गया है। इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसके आगे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। संध्या के समय भगवान विष्णु का एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार अवश्य करें। अब आइए जानते हैं इस व्रत की कथा जो स्वयं नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, योगिनी एकादशी की कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यप्रद है। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक एक विशाल नगरी थी जहां कुबेर देवता राज्य करते थे। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वह माली प्रतिदिन मानसरोवर से शिव जी के पूजन के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन वह पुष्प लाकर अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना लिप्त हो गया कि वह कुबेर के पूजन हेतु पुष्प ले जाना भूल गया। जब कुबेर ने देखा कि पुष्प नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपने सेवकों से खोज करवाई। ज्ञात हुआ कि हेममाली अपनी पत्नी संग विलास में लीन था। इससे कुपित होकर कुबेर ने उसे शाप दे दिया, तू पतित होकर पापी योनि में जन्म लेगा और नरक भोगेगा। शाप के प्रभाव से हेममाली को कोढ़ हो गया और वह हिमालय की कंदराओं में जाकर कष्ट भोगने लगा। एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और चरणों में गिरकर अपनी व्यथा बताई। आर्षिवर ने कहा, हेममाली, तेरा उद्धार तभी होगा जब तू योगिनी एकादशी का व्रत करेगा। हेममाली ने विधिपूर्वक व्रत किया और उसे तत्काल कोढ़ से मुक्ति मिल गई। उसके जीवन में शुभता लौट आई और अंततः वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। यह कथा यह बताती है कि योगिनी एकादशी का व्रत केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत तन, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण करता है। यह व्रत उस कोढ़, उस मानसिक रोग, उस दरिद्रता, उस दुर्भाग्य की दवा है जिसकी कोई और औषधि नहीं होती। यह व्रत है तो केवल एक दिन का, लेकिन इसके प्रभाव से जीवन भर की बंधनें टूटती हैं। योगिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान में जल से भरे कलश, छाते, शंख, वस्त्र, अन्न, तांबे के बर्तन, गंगा जल, तुलसी दल आदि का दान करना विशेष फलदायक है। खासकर गौदान का महत्व तो करोड़ों यज्ञों के फल के समान बताया गया है। यदि गाय दान करना संभव न हो तो गौ माता को हरा चारा या गुड़ खिलाना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन
यानी 22 जून को सूर्योदय के बाद विशिष्ट समय में करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पारण का समय द्वादशी तिथि में होना चाहिए। यदि कोई द्वादशी समाप्त होने से पूर्व पारण नहीं करता तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल सभी व्रतधारियों से निवेदन करता है कि वे पारण का समय पंचांग देखकर ही करें। पारण में पहले श्री हरि को पंचामृत अर्पित करें, तुलसी का पत्ता जरूर समर्पित करें, फिर फलाहार या अन्न का पहला कौर भगवान को अर्पित करके ही भोजन करें। आज हम सभी को इस बात को समझना होगा कि जब जब जीवन में संकट आता है, बाधाएं आती हैं, घर में धन की कमी, संतान की पीड़ा, वैवाहिक क्लेश या मानसिक अशांति होती है, तब तब हमारे कर्म और व्रत ही सबसे बड़ी औषधि बनकर हमारे भाग्य को ठीक करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत उन सब बुराइयों को हर लेता है जो हमारे जीवन की दिशा को गिरावट की ओर ले जाती हैं। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपसे अनुरोध करता है कि इस व्रत को केवल एक धार्मिक परंपरा न समझें, इसे एक साधना समझें, एक समाधान समझें। जब हम मन, वचन और कर्म से इस व्रत का पालन करते हैं तो श्रीहरि स्वयं हमारे जीवन की नाव को तूफानों से पार लगा देते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय योगिनी एकादशी, जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु भगवान। सुनो व्रतधारी आत्माओं, योगिनी एकादशी व्रत की महिमा एक दीपक नहीं, अग्निशिखा है जो अज्ञानता, दरिद्रता और कष्टों के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। जो इस व्रत को करता है उसका जीवन सुधरता है, आत्मा पावन होती है और उस पर भगवान विष्णु की कृपा अमृत वर्षा बनकर बरसती है। 21 जून 2025 शनिवार का दिन जब योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वह दिन सामान्य नहीं, सौभाग्य का ऐसा पर्व है जहां श्री हरि स्वयं भक्तों के पापों का नाश करने के लिए उपस्थित रहते हैं। और जो भक्त उन्हें भक्ति भाव से स्मरण करता है, व्रत करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान श्री हरि लिखते हैं। आओ अब गहराई से समझें कि योगिनी एकादशी के दिन कौन कौन से विशेष नियम और कार्य करने से पुण्य अक्षय हो जाता है। सबसे पहले व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह समय रात्रि के अंतिम प्रहर और सूर्योदय से पहले का होता है। इस समय जो भी शुभ कर्म किया जाए उसका फल अनंत गुना होता है। इसलिए व्रतधारी को इस समय उठकर नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान में विशेषकर गंगा जल या तुलसी मिश्रित जल का प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ जल से स्नान करना सर्वोत्तम है। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है अपने भीतर से दृढ़ निश्चय करना कि आज मैं एकादशी व्रत पूर्ण नियमों से करूंगा, न झूठ बोलूंगा, न राग द्वेष करूंगा, न क्रोध करूंगा, केवल प्रभु भक्ति करूंगा। फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। पीला वस्त्र अर्पित करें। चंदन, केसर, तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, मिष्ठान्न, दीपक, अगरबत्ती से पूजन करें। ध्यान रखें, योगिनी एकादशी का व्रत केवल अन्न न खाने से नहीं होता, वह तब सिद्ध होता है जब मन और वाणी भी व्रत में रहें। क्रोध, छल, द्वेष, ईर्ष्या, कटुवचन, इन सब का त्याग करना आवश्यक है। अब बात करते हैं दिनचर्या की। व्रत के दिन दिन भर भगवत स्मरण करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण का पाठ करें। अगर घर में तुलसी का पौधा हो तो उसकी 12 परिक्रमा करें और दीपक जलाकर श्री हरि से अपने पापों की क्षमा मांगें। तुलसी माता इस व्रत की साक्षात साक्षिणी है। योगिनी एकादशी को यम नियम, संयम, क्षमा और त्याग का व्रत भी कहा गया है। इस दिन जितना हो सके गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन दिया गया हर एक कण स्वर्ण के पर्वत के बराबर फल देता है। खासकर प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन कराना और ब्राह्मणों को तिल, गुड़, घी, वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन एक विशेष बात का ध्यान रखें, रात्रि जागरण। योगिनी एकादशी की रात को यदि कोई व्यक्ति जाग कर प्रभु भजन करता है तो उसके पितरों को स्वर्ग प्राप्त होता है।
कुल का उद्धार होता है और उसके घर में आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध होती हैं। इसीलिए रात्रि को जागरण करना चाहिए, दीप जलाकर भजन, आरती, मंत्र जाप या कथा श्रवण करना चाहिए। अब बात करें योगिनी एकादशी से जुड़े कुछ गुप्त और रहस्यमय उपायों की, जो वास्तु ज्ञान चैनल की विशेष प्रस्तुति है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, धन आता है पर टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं होती, तो इस दिन केले के 2 पेड़ लगाएं और उन पर जल अर्पित करें। साथ ही AUM श्रीं ह्रीं क्लीं नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के गमले में थोड़ा सा दूध डालें। ये छोटा सा उपाय चमत्कारी परिणाम देगा। यदि कोई स्त्री संतान सुख से वंचित है तो उसे योगिनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और पीले वस्त्र में 5 प्रकार के फल बांधकर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह उपाय संतान सुख की राह खोलता है। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा, बुरी नजर, वास्तु दोष या शत्रु भय है तो उसे इस दिन तुलसी की माला लेकर 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और पूजा के बाद उस माला को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इससे मानसिक शांति और सुरक्षा दोनों मिलती है। वास्तु ज्ञान चैनल सभी भक्तों से निवेदन करता है कि योगिनी एकादशी के दिन जल से भरे 7 कलश घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें और सूर्योदय के बाद उन जल पात्रों को पीपल वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर दें। यह उपाय दरिद्रता को जड़ से समाप्त करता है और सुख समृद्धि लाता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, यानी समापन की। 22 जून रविवार को सूर्योदय के बाद जब द्वादशी तिथि हो तब व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पंचामृत अर्पित करें, फिर तुलसी पत्र डालकर उन्हें भोग लगाएं। भोग में केले, मखाने, दूध भात और पंचामृत रखें। इसके बाद परिवार सहित पहले भगवान को नमन करें और फिर स्वयं भोजन करें। परंतु ध्यान रहे, पारण से पहले कोई भी अन्न या फल नहीं खाना चाहिए। व्रत के नियम का पालन पूर्ण श्रद्धा से करना आवश्यक है। पारण के समय भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करें, क्रोध या जल्दबाजी में नहीं। संसार में बहुत से लोग व्रत करते हैं परंतु बिना विधि और भावना के। व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को भूख से तृप्त करने का मार्ग है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन किया गया सच्चा संकल्प और नियमबद्ध व्रत व्यक्ति को उस परम धाम की ओर ले जाता है जहां न दुख है, न रोग, न शोक। वास्तु ज्ञान चैनल यही कहेगा कि इस योगिनी एकादशी पर केवल व्रत ही नहीं करें, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लें। घर के प्रत्येक सदस्य को साथ लेकर व्रत, उपासना और दान की परंपरा को पुनः जागृत करें। आज जब चारों ओर अशांति, दौड़, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का वातावरण है, तब योगिनी एकादशी जैसे व्रत हमारे जीवन में दिव्यता का संचार करते हैं। जय योगिनी एकादशी, जय श्री हरि। सुनो प्रिय आत्माओं, आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं, यह जीवन के संस्कारों की पुनः स्थापना का पर्व है। योगिनी एकादशी, जिसका व्रत 21 जून 2025 को किया जाएगा और पारण 22 जून को होगा, वह व्रत है जिसमें परमात्मा के साथ पुनः मिलन की कामना की जाती है। यह वह अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर की मलिनताओं को धोकर ईश्वर के समक्ष स्वर्ण से भी अधिक पावन बनकर खड़ा होता है। हमने अब तक जाना इस व्रत की कथा, पूजा विधि, दान की महिमा और विशेष नियम। अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी से जुड़े कुछ अद्भुत गुप्त रहस्य और वह आध्यात्मिक विज्ञान जो इस व्रत के पीछे छुपा है। शास्त्र कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत मात्र शरीर की तपस्या नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह उस शाश्वत दर्शन का मार्ग है जहां हम जन्म और मरण के फेर से निकलकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। श्री हरि विष्णु के 26 एकादशी व्रतों में योगिनी एकादशी का स्थान विशेष है, क्योंकि यह आत्मा के रोगों का यानी कर्मों के कोढ़ का इलाज है। यह व्रत उन पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है जो हमारे अवचेतन में जमा हुए हैं, पिछले जन्मों के कर्म, जिनका फल आज हमें दरिद्रता, क्लेश, पीड़ा और रोग के रूप में भोगना पड़ता है। संतों ने कहा है, पाप को जलाने का जो सामर्थ्य योगिनी एकादशी में है, वह यज्ञ, दान, हवन और जप में भी एक साथ नहीं है। क्यों?
क्योंकि यह व्रत ब्रह्मा से लेकर विष्णु और शिव तक की कृपा को आकर्षित करता है। यह व्रत शिव भक्त को विष्णु भक्त बना देता है और विष्णु भक्त को शिवत्व प्रदान करता है। यह वो अद्भुत व्रत है जो जीवन की हर गांठ को खोल देता है। अब जानिए कुछ विशेष रहस्य और कार्य जो इस योगिनी एकादशी को अवश्य करें। अगर आप बार बार मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, मन चंचल है, एकाग्रता नहीं टिकती, तो इस दिन सफेद चंदन को जल में घोलकर अपने मस्तक पर तिलक करें और AUM नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपके मन के विकारों को शांत कर देगी। यदि आपके शत्रु आपको बिना कारण परेशान कर रहे हैं, तो इस दिन नृसिंह कवच का पाठ करें और 11 दीपक घी के जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ संबंधों में कटुता से दुखी है, तो उसे इस दिन पीला वस्त्र धारण कर पीली हल्दी की माला से भगवान विष्णु का 108 बार स्मरण करना चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी में प्रेम, विश्वास और संयम की वृद्धि होती है। यदि जीवन में मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता और घर में दरिद्रता व अस्थिरता बनी रहती है, तो योगिनी एकादशी के दिन गूलर के पेड़ के नीचे जाकर एक नारियल, सुपारी, मिठाई और पंचमेवा रखकर श्री हरि से प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे घर को धन, धान्य, लक्ष्मी और स्थिरता से भर दो। इसके बाद वह नारियल किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित करें। यदि किसी के घर में अशांति, झगड़ा, कलह या बच्चों में अनुशासनहीनता है, तो इस दिन घर के मध्य भाग में गोमूत्र और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह कार्य संपूर्ण घर को पवित्र और ऊर्जावान बना देता है। अब जानिए कुछ विशेष वर्जनाएं जो योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अनाज का सेवन पूर्णतः वर्जित है। मसूर दाल, चना, चावल, गेहूं, नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि का प्रयोग तो व्रत को निष्फल ही कर देता है। इस दिन झूठ बोलना, परनिंदा करना, अत्यधिक सोना, क्रोध करना और दिन में सोना, ये सब व्रत को नष्ट करने वाले कर्म हैं। इस दिन किसी भी बर्तन में बचे हुए अन्न को रात भर रखना, अग्नि को बिना कारण जलाना या शौचादि कार्य के बाद बिना स्नान के पूजा करना, ये सब दोषकारक हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी पर केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी शुद्ध और जागरूक रहना आवश्यक है। अब एक विशेष रहस्य जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर ही मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करते हुए AUM विष्णवे नमः का उच्चारण करें। फिर तुलसी पत्र अपने मस्तक से स्पर्श करवाकर घर के प्रत्येक कोने में रखें। इससे पूरे वर्ष घर में दरिद्रता, रोग, दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार खोलने के लिए है। योगिनी एकादशी के दिन जब हम स्वयं को व्रत, उपासना, नियम, त्याग और दान से जोड़ते हैं, तो हमारे भीतर का संचित पाप जलता है और आत्मा को वह हल्कापन मिलता है जो हजारों वर्षों की साधना से भी कठिन होता है। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी से निवेदन करता है कि इस व्रत को गहराई से समझें, केवल नाम के लिए न करें। यह व्रत जीवन का परिवर्तन है, यह आत्मा के पुनर्जन्म का अवसर है। आप चाहें तो गरीबों में अन्न बांटें, किसी रोगी की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा दें या किसी भूखे को भोजन कराएं। हर कार्य आपको प्रभु की शरण में और निकट ले जाएगा। अंत में यही कहेंगे, योगिनी एकादशी के दिन केवल पूजा मत करना, अपने जीवन को भी एक मंदिर बनाओ। क्रोध की अग्नि को प्रेम से बुझाओ, लालच के दीप को संतोष से बदलो और घृणा के कांटों को सेवा के फूलों से ढको। यही सच्ची एकादशी है। जय श्री हरि, जय योगिनी एकादशी, जय तुलसी माता। यदि आपने यह व्रत हृदय से किया तो समझ लेना कि आपका भविष्य अब प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय एकादशी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना, लेना, बोलना सब शुभ कार्य माने जाते हैं। भगवान का नाम जप करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं।
सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए आपको भगवान का नाम लेना चाहिए।